गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं सुबह 3 बजे उठ गई। 3:10 हुआ था घड़ी में जब मैंने उठने के बाद टाइम देखा, और क्योंकि यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आ गया है और एग्ज़ाम अभी जनवरी में होना फिक्स हुआ है। अभी हो सकता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो जाए, लेकिन अभी जो करंट डेट आई है वो है 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मैंने गर्म पानी पीकर ब्रश एंड ऑल करके अपना दिन का शुरुआत किया, और सबसे पहले उठकर मैंने मुँह हाथ धोकर पूजा भी कर ली, और फिर मैंने अपना बैठ गई पढ़ाई करने में। अभी तक तो मैंने यूजीसी नेट का फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि अभी 10 दिसंबर को भी उसकी लास्ट डेट है। अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन मैं भर लूँगी। अगर आपने भी अभी तक यूजीसी नेट का फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिए। ये मैं सुबह सुबह नहा गई हूँ, क्योंकि 6 बजे मेरी क्लास है, मुझे जाना है, और मुझे बाल भी धोने थे क्योंकि ऑयली हो गए हैं, तो वो निखर जाएँ 6 बजे तक, इसलिए मैंने 3:30 बजे ही अपने बाल धो लिए। फिर मैंने अपने टेबल की सफाई करी, एंड यहाँ पर पूजा मैंने ऑलरेडी हो गई है। अभी बस मेरी पढ़ाई की तैयारी हो रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:15। मैं उठ गई, मैंने पूजा भी कर ली, और मैं 3 बजे की आज उठी हुई हूँ, क्योंकि मुझे बाल धोने थे, पढ़ना भी था, और मैं सुबह 5 सवा 5 बजे निकल जाती हूँ अपने फर्स्ट क्लास लेने के लिए। तो सुबह सुबह मैंने इसीलिए बाल जल्दी धो लिए हैं, ताकि निखर जाए थोड़ा, और ठंड में फिर गीले बाल लेकर जाना ठीक नहीं है। वैसे तो मैं दोपहर में ही धोती हूँ, लेकिन आज सुबह धो लिए क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बहुत ऑयल हो गया है, तो मुझे धोने पड़े। अब मैं अपना स्टडी पे आ गई हूँ। अभी मेरे पास हार्डली 4:15 हो रहे हैं। अभी हार्डली मेरे पास 45 मिनट्स है पढ़ने के लिए। मैं तो कितना भी जल्दी उठ जाऊँ सुबह, लेकिन मेरी पढ़ाई का आपको पता ही है कि कैसा डिस्टर्ब होता है। अब ठीक है, जितना भी होता है मैं ट्राई करती हूँ पढ़ाई करने का, फिर आपको आगे का भी रूटीन बनाऊंगी। और हाँ, क्योंकि यूजीसी का आपको पता ही है कि एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, कितना नज़दीक। 1 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी के बीच में एग्ज़ाम होना बताया गया है। तो अब थोड़ा सा मुझे टेंशन हो गई है कि तैयारी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा तैयारी अच्छे से अब करनी पड़ेगी। अब मैं लग जाती हूँ अपना पढ़ाई करने में। लैपटॉप का भी कुछ काम नहीं है, और अभी ना मैं अपने ये लैपटॉप पे टेस्ट सीरीज़ भी लगाना जल्दी से शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। पेपर पेन मोड है, ओनली 1 मंथ का टाइम है हार्डली। टेस्ट सीरीज़ भी मुझे जल्दी से अब लगाना मैं शुरू कर दूँगी। तो अभी मैं फास्ट रिवाइज़ कर रही हूँ पेपर 1 का। मतलब मैंने एक बार पढ़ लिया है, बट अभी फास्ट क्विक रिवाइज़ करना होगा मुझे इसका। देन उसके बाद मैं अपने क्वेश्चन पेपर लगाना शुरू करूँगी दोपहर में। सुबह और शाम तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता। जैसे अभी मैं चली जाऊँगी 5 बजे, फिर मेरी क्लासेस होगी, फिर शाम को भी 5 से लेके 8 बजे तक मैं घर आती हूँ शाम को। और अभी भी मतलब थोड़ा सा है ऐसा, कभी कभी मन कर रहा है कि जॉब छोड़ दूँ बिल्कुल। और लेट्स सी, चलिए ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी पढ़ाई। मैंने अपनी बुक निकाली आज पेपर 1 की। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो पेपर 1 होता है उसका मेरे पास 7th एडिशन है केवीएस मदान का, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सजेस्टेड बुक है कि आपको इस बुक से तैयारी करनी चाहिए, मतलब पढ़ने के लिए, रीडिंग लगाने के लिए। तो मैं आज इसका पढ़ रही थी कम्युनिकेशन वाला, मैं इसका चैप्टर पढ़ रही थी, सूचना प्रौद्योगिकी वाला एवं संचार। वो मैंने आज इसमें पढ़ा। तो जो कम्युनिकेशन वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा मतलब मुझे इजी लग रहा है, क्योंकि उसमें थोड़ा कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में भी है। जो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं वो कैसे होते हैं और क्या होता है, उनके बारे में है। और बहुत सारी मतलब चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने पहले से पढ़ी हुई है, तो वो मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगा है, और मैं इस यूनिट को जल्दी ही ख़त्म कर दूँगी। वैसे तो मैं थोड़ा समझ कर ही पढ़ रही थी, लेकिन मैं सिर्फ 10 पेजेस, 10 पन्ने ही इसके मैं पढ़ पाई। और अभी टाइम हो गया है 5:30। अभी ये टाइम लैप्स पे लगाया हुआ है, तो देखिए 5:30 हो गया है। अभी इसमें थोड़ी देर के बाद 5:30 नहीं हुआ है, अभी 4:30 टाइम हुआ है। हाँ, 4:30 हुआ है। ये अगर इसको मैं फ्लिप कर दूँगी तो सही दिखाई देगा, 4:30 टाइम हुआ है। अभी इसके बाद ना मुझे जाना है, फिर मेरी 6 बजे से क्लास होती है, तो मुझे ना वो ब्रेकफास्ट का भी देखना है। नहा तो मैं गई हूँ, ये अच्छी बात है।
और फिर मैंने जाना है, फिर मैं दोपहर में आऊँगी। फिर दोपहर में आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और आज तो वैसे भी 3 बजे की उठी हुई हूँ, तो मुझे नहीं पता कि आज मेरा दिन कैसे जाने वाला है। मुझे स्टूडियो में भी नींद आएगी, पता नहीं मेरा मैं अच्छे से अपना क्लास करवा पाऊँगी बच्चों को या नहीं। सो हेलो एवरीवन, मैं पढ़ रही थी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसके मैंने कि 10 पेजेस पढ़ लिए हैं, जिसमें मैंने कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। और अभी मेरा 5 बज गए हैं, रेडी होती हूँ, फटाक से रेडी होके मैं 5:15 पर एनी हाउ मुझे निकलना होगा। और अभी इसी बीच मुझे ब्रेकफास्ट भी का भी देखना है। चलो तो फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ, पोहा बना लेती हूँ 5 मिनट के अंदर अंदर। तो अब मैंने अपने प्याज को छीलने के बाद प्याज काट रही हूँ, और मैं क्या नाश्ता बना रही हूँ कोई भी आप गेस कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि आधा मेरा लाइफ तो यहाँ पे 1 आवर के में जब से मैं रह रही हूँ पोहा खाते खाते निकल गई है। क्योंकि पोहा मेरे लिए बहुत शॉर्टकट होता है कि मुझे बहुत लेट हो रही होती है तो मैं तुरंत पोहा बना लेती हूँ, पोहा और चाय। और इसके ऊपर मैंने सुबह नमरतन वाली नमकीन डाली, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो सुबह ही मैं नाश्ता करके चली गई, क्योंकि शायद फिर टाइम मिले या ना मिले स्टूडियो में। मैं हो गई हूँ अपना स्टूडियो रेडी। और मेरे ना बाल अभी ठीक से सूखे भी नहीं हैं, निखर तो गए हैं लेकिन ठीक से नहीं सूखे हैं, तो मैं अभी इनको टाई नहीं कर रही हूँ। अपने हाथ साथ में रबड़ रख लूँगी। और मेरी वॉच नहीं मिल रही है यार, मेरी वॉच किधर है। चलिए हम निकलते हैं, बाय बाय, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। सुबह के 5:15 हो गए हैं और मैंने नेल पेंट लगाई है आज। वैसे तो मैं नेल पेंट नहीं लगाती हूँ, लेकिन अभी से मैंने नेल्स बढ़ाना शुरू किया है, बट इनको भी मैं कट कर दूँगी। मेरे छोटे छोटे नेल्स हैं, मेरे अच्छे नेल्स नहीं हैं। फिर ये मैं आ गई हूँ बस में सुबह सुबह, तो हल्की हल्की सी मॉर्निंग हो गई है। यहाँ पर इसमें कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है वेलकम टू BMTC, मतलब कि बैंगलोर की ये मेट्रो कॉरपोरेशन, ऐसे कुछ नाम है इसका। तो मैं आ गई हूँ अपने स्टूडियो की लिफ्ट में। यहाँ पहुँचते पहुँचते 5:33 हो गए हैं। फिर ये मेरा स्टूडियो का एम्बियंस है थोड़ा, और यहाँ पर बाहर देखा तो अभी इतना हल्का हल्का अंधेरा था। गुड इवनिंग दोस्तों, रात के बज गए हैं 9:30 और मैं अभी अपनी इवनिंग वाली शिफ्ट फिनिश करके आई हूँ। और अभी मैं दूध गर्म कर रही हूँ, उसमें मिल्क ओट्स बनाऊँगी। रात के एंड ऑफ द डे पे हालत ऐसी हो जाती है बिल्कुल ख़राब। बहुत थक गई हूँ। अभी पढ़ाई करूँगी थोड़ी देर, घर में बात करूँगी। गाइज़, मैंने पढ़ाई करी थोड़ी बहुत और खाना भी बना लिया था साथ साथ, और खाना खा लिया है मैंने। और टाइम पता है कितना हो गया? टाइम हो गया 10:30, 9:30 से 10:30 बज गया खाना बनाते बनाते, खाते खाते। उसी बीच में थोड़ी सी पढ़ाई कर ली थी। और अभी तो मैं सोने ही जा रही हूँ, क्योंकि ना मैं सुबह की उठी हुई हूँ 3 बजे, आपको भी पता है। और मेरी हालत ऐसी हो गई है, दिन में भी मैंने रेस्ट नहीं किया, सुबह भी क्लास, शाम भी क्लास, दिन में तो कुछ वीडियो भी नहीं बनाई, इतना बिजी हो गई थी, एग्जॉस्टेड हो गई हूँ सच में। अभी मैं सोने जा रही हूँ और देखती हूँ सुबह जल्दी उठ जाऊँ। आई होप कि ये मेरा रूटीन बरकरार रहे, जैसे आज उठी हूँ वैसे ही कल भी उठ पाऊँ मैं सुबह जल्दी। लेट्स सी कि मैं सुबह जल्दी उठ पाती हूँ या नहीं। वीडियो में आगे वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और UGC की आप भी साथ साथ तैयारी कर लीजिए। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।